मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सेट को देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सेट 11 को देखेंगे। इसमें कई ऐसे सवाल दिए गए हैं जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी एग्जाम देते होंगे, तो आप देखते होंगे जो हर एग्जाम में इसी टाइप का कई सवाल पूछा जाता है और छोटा छोटा सवाल होने के बावजूद भी हमसे छूट जाता है, ये आप छोड़ के चले आते होंगे। लेकिन आज हम इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसके बाद आज के बाद आपसे कोई भी सवाल इस टाइप का आपसे छूटेगा नहीं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो जैसे हमारा पहली संख्या जो है, पहली संख्या है दूसरी संख्या के अनुकूल, तो हम तीसरी संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें तीसरी संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 7 और b है। तो 7 और b को क्या किया गया है, जो 927 आ गया है। तो 7 का अर्थ होता है 7 और b का अर्थ होता है हम पर 2। तो 7 और 2 तो हमारा हो जाता है 9। यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है। और 9 का क्यू करेंगे, 9 का क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका 927 हो जाएगा। 927 हो गया। क्यू करने के बाद स्क्वायर करेंगे तो नहीं पूरेगा, क्योंकि 81 होता है मात्र। ठीक, हम उसी प्रकार इसमें करेंगे। 4 और सी का अर्थ होता है हमारा 3। तो 3 तो हो गया 4 3 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। और 49 का यदि फिर हम 7 से गुना कर देंगे तो 9 7 63, यानी हमारा हो जाएगा। क्यू करने के बाद यदि हम फिर इसे यहाँ पर क्यू किए हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि क्यू करते हैं, यानी 7 का हम 7 गुना 7 गुना 7 करते हैं 3 बार। 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, तो हमें 7 7 49 49 7 9 7 63, यानी आपका 343 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 343। जो आपका उत्तर है सी में 343 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो बी है, बी को हम अंक में लिख देंगे, फिर सी को अंक में लिख देंगे और क्यू कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे क्यू किया गया है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्यू कर देंगे और हमारा उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक संख्या दिया गया 2:6, 3:12, 6:42 और 5 यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक का निशान दिया गया। यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो आखिर क्या किया गया है। 6 कैसे लाएंगे, यदि हम इस अंक में 2 है और 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं तो हमें 6 प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ देखिए 3 है और 3 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, यानी एक अंक 3 है तो एक अंक बढ़ा के हम लिख दिए 4 और गुना कर दे तो हमें इतना 12 हो गया, 4 3 12। फिर यहाँ 6 है, 6 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो हमें 42 नहीं होता, लेकिन 6 से एक बढ़ा के यदि हम कर रहे हैं 7 से तो 6 7 42, तो यहाँ पर हमारा 42 हो जाता है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ 2 है तो 3 से गुना कर दिए, 3 है तो 4 से गुना कर दिए और 6 है तो 7 से गुना कर दिए। तो यहाँ 5 है तो हम एक अंक बढ़ा के गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करते हैं तो हमें कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो 30 यहाँ पर जो आपका खाली स्थान है यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30। तो 30 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए नंबर को हम सही टिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए 30। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 3 है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमें उस बेन आरेख का चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कपड़ा, फिर शर्ट है और फिर यहाँ पर लिनन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कपड़ा और शर्ट और लिनन में क्या हमारा जो संपर्क है। तो सबसे पहले कपड़ा जो होता है, कपड़ा से क्या बनाया जाता है, कपड़ा
कपड़ा ये हमारा हो गया कपड़ा, कपड़ा कपड़ा हमारा हो गया। और कपड़ा से क्या बनता है? शर्ट बनता है। फिर आपका हो जाएगा शर्ट, यानी कपड़ा से क्या बनता है? शर्ट बनता है। तो शर्ट को हम इसके अंदर कर देंगे, शर्ट को हम इसके अंदर लिख देंगे। फिर हम लिनन से देखेंगे क्या कोई संपर्क है, क्योंकि जो कपड़ा से हमारा क्या बनता है? शर्ट बनता है, तो इसके अंदर आ गया। लेकिन लिनन एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका कपड़ा भी बनता है और कुछ भाग से कपड़ा बनता है, कुछ भाग से आपका शर्ट भी बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो बनेगा ही बनेगा, यानी लिनन से भी कपड़ा बन सकता है और शर्ट भी बन सकता है। तो हमारा कुछ भाग हो जाएगा, ऐसे कुछ भाग हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका लिनन हो जाएगा, लीनन। तो यहाँ पर हम लीनन को ऐसे कर देंगे और यह लगा देंगे। तो इस टाइप से आपका बनेगा। लीनन ऐसा चीज़ है जिससे आपका कपड़ा भी तैयार होता है और शर्ट भी तैयार होता है, लेकिन कुछ मात्रा में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। सी जो है इस टाइप का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 4, यदि किसी कूट भाषा में ORDER को गुना, भाग, डॉलर, हैज और भाग लिखा जाता है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर ये दिया गया है और इसका अर्थ यहाँ पर ये दिया गया है, तो उस कूट भाषा में इसका अर्थ क्या होगा? तो ऐसे सवाल में देखेंगे जो किसका अर्थ क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा ए है, तो ए का अर्थ देखेंगे क्या है। फिर बी है, तो बी का अर्थ देखेंगे क्या है। फिर ओ है और डी है और उसके बाद ई है। तो सबसे पहले हमारा ए है, तो ये खोजेंगे दोनों में हमारा ए कहाँ पर है। तो देखिए ये यहाँ पर आपका 3 नंबर में है, ये जो आपका है यहाँ पर 3 नंबर में है। यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर भी देखिए ए। तो ए का अर्थ 3 नंबर में हम खोजेंगे, यहाँ पर क्या है 1 2 3। तो यहाँ पर ए का अर्थ आपका दिया है प्रतिशत, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रतिशत। फिर बी आपका देखिए यहाँ पर है, तो बी खोजेंगे कहाँ है। तो बी देखिए यहाँ पर है आपका बी। तो बी का अर्थ यहाँ पर स्टार आपका दिया गया, तो स्टार हम कर देंगे। फिर हम देखेंगे ओ तो आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ओ का अर्थ देखिए यहाँ पर गुना है और ओ का अर्थ देखिए यहाँ पर 2 नंबर में भी आपका गुना है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद डी का देखेंगे, डी हमारा कहाँ पर है। तो डी देखिए आपका एक यहाँ है और एक देखिए यहाँ पर है। तो डी का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे अंत में एस है। एस नहीं है हमारा, ये जो है डॉलर का निशान है, तो हम यहाँ पर डॉलर का निशान मार देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखे हैं, डी को देखे हैं, डी का अर्थ डॉलर हो गया। उसके बाद हम ई का मिलान करेंगे, तो ई का अर्थ हमें हो गया यहाँ पर देखिए हैशटैग। हैशटैग है जो आपका ई का अर्थ है। देखिए अंतिम से 2 नंबर में है 1 2, तो अंतिम से 1 2 नंबर में हैशटैग है, तो हमारा हैशटैग हो जाएगा। तो हमारा इस टाइप से निशान बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हैशटैग, डॉलर डॉलर, गुना गुना और स्टार, तो स्टार और उसके बाद भाग का निशान, तो भाग का निशान। तो यहाँ तो आपका भाग नहीं है, यहाँ पर भाग का निशान, लेकिन हमारा जो आया था प्रतिशत का निशान आया था। तो देखिए प्रतिशत का निशान जो है यहाँ पर है, ए में है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा मैच कर रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। तो हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्नवाचक का निशान दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो आखिर 20 ऐसा क्या किया गया है जो 20 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ने के बाद इससे गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 20 हो गया। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 6 का 6, ये दोनों को जोड़ देंगे, कात वाला को जोड़ देंगे, तो 6 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 6 को दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 6 प्राप्त हो गया। और इस 6 को हम इस 5 से गुना कर देंगे।
तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 6 और एक 7 हो जाता है। 7 को हम फिर क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 7 पचे 35 हमारा हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए आपका 35 है। ठीक, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10, कितना हो गया आपका, 10 हो गया। और इस 10 को हम 6 से गुना कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जो 60 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में है। डी आपका यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी यानी 60। तो देखते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर हम 6 को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो हमें विषम का चयन करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें देखेंगे जो हमारा ए है, ए और जेड के बीच में 25 है। यहाँ पर देखिए ए और जेड के बीच में 25 है। फिर एम और एन के बीच में हमारा है 1। फिर एच और एस के बीच में है 27। फिर एल और ओ के बीच में है 3। तो हम देखेंगे जो इनमें से विषम हमारा क्या है। तो देखिए ए का उल्टा यहाँ पर जेड लिखा गया, ए का उल्टा जेड है तो जेड को लिख दिया गया। एम का उल्टा देखिए एन है, एन को लिख दिया गया। फिर यहाँ देखिए एच का उल्टा एस होता है तो यहाँ पर एस को लिख दिया गया, यानी एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है तो एस को लिख दिया गया। और एल का उल्टा यहाँ पर आपका ओ होता है तो ओ को लिख दिया। यहाँ तो सभी में सभी का उल्टा है। तो हम देखेंगे आखिर क्या इसमें कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सभी को तो लिख दिया गया है तो क्या आखिर यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ए से जेड तक जाने में हमारा जो माइनस होता है 25 का अंतर होता है, 25 का अंतर है। फिर एम से एन तक जाने में हमें कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है तो इसलिए बीच में 1 लिख दिया। यहाँ पर देखिए एल से ओ तक जाने में एल हमें कितना का अंतर होता है, 3 का अंतर होता है तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया। लेकिन यहाँ एच से एस तक जाने में 27 का अंतर नहीं है, केवल हमारा 3 या 4 का अंतर है। यहाँ हमारा एच से एस तक जाने में हमारा 11 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर है उसे बीच में लिखा गया है। यहाँ पर जो अंतर है वो बीच में लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, यानी 27 लिख दिया गया जबकि हमारा 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही है, जो हमें वो विषम को चुनना है, तो विषम हमारा जो है इसमें हो जाएगा आपका सी। सी जो है विषम है सभी से, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। तो नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी, यहाँ पर हमारा एक खाली स्थान है, फिर ए है, फिर खाली स्थान है, फिर इस टाइप का आपका बना हुआ है। तो सबसे पहले इससे सवाल हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो काउंट कर लें। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो रहा है। तो हम 4 4 का घेरा लगा देंगे, 4 1 2 3 4, फिर देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 4 का घेरा लग रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे जो आखिर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, तो हम क्या भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी है, तो यहाँ भी यदि हम सी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं, ए बी सी। फिर देखिए यहाँ पर ए है और इसके बाद बी रख देंगे, और देखिए ए बी और सी बन गया। जो ऐसा यहाँ पर है वही यहाँ पर है, यानी ए बी सी है। फिर देखिए यहाँ पर ए बी और यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ देखिए 2 सी है तो यहाँ पर भी 2 सी हो जाएगा, सी और सी। फिर देखिए यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर हम रख देंगे ए। फिर यहाँ पर देखिए बी है, फिर देखिए यहाँ पर 2 सी यहाँ पर भी बना है, 2 सी यहाँ पर भी बना है, और 2 सी यहाँ पर भी बना है, तो यहाँ पर भी सी कर देंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे जो हमारा क्या क्या हम रखे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी रखे थे, तो सी, फिर बी, फिर सी, फिर ए और फिर सी। तो हम ऐसे मिलाएंगे तो सी ए सी, सी ए सी,
तो देखिए कहीं और सी है नहीं है, फिर बी है तो फिर बी है, फिर सी है तो सी है, तो हमारा इस टाइप से यहाँ पर मिल के तैयार हो गया। हम ऐसे सवाल में देखेंगे जो यही एक दो टाइप से हम इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल के लिए हम आपके लिए एक अच्छे से बड़ा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक क्वालिटी का 10 से 12 सवाल लेके आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको इस टाइप के सवाल में कहीं भी परेशानी ना हो। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं सवाल नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी आपका जो 5वां पद है उसी प्रकार संपर्क है जैसे दूसरा पद पहला पद से और चौथा पद आपका तीसरे पद से संबंधित है। तो इस सवाल को हम अंत में देखेंगे क्योंकि इस सवाल को यदि हम बनाते तो हमें काफ़ी समय लगेगा। तो हम देखेंगे सवाल नंबर 9 को। तो सवाल नंबर 9 हमारा ब्लड रिलेशन है। श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। श्याम किसका चित्र देख रहा है? तो श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ऐसे सवाल है माता पिता के बारे में बोला जाए। तो माता पिता के बारे में बोला जाए तो हम माता पिता को ऊपर रख देंगे और पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे। माता पिता ऊपर रहेगा और पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे। और भाई बहन बोला जाए तो हम इस टाइप का तीर का निशान दे देंगे। जहाँ भाई बहन के बारे में आए तो एक तरफ भाई और एक तरफ बहन, या भाई भाई होगा तो हम इधर इधर रख देंगे। हम भाई बहन में ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। और पति पत्नी के बारे में बोला जाए तो हम बराबर का निशान देंगे। और इस टाइप से हम सभी सवाल का हल करेंगे। तो सबसे पहले श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ, चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ यानी किसकी माँ? तो चित्र की माँ मेरे पिता, यानी किसका पिता? श्याम का पिता। तो श्याम का हम इसे श्याम लिख दिए। श्याम के पिता, तो श्याम के पिता के बारे में बोला गया। तो देखिए पिता का चित्र है ऊपर, तीर का निशान ऊपर है तो पिता को हम ऊपर रखेंगे और तीर का निशान दे देंगे। उसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र, यानी मेरे पिता, तो इसका पिता ये हो गया और पिता के पुत्र, तो पिता के पुत्र यानी इसकी माँ, यानी उसकी माँ मेरे पिता, तो मेरे पिता के पुत्र, तो इसका पुत्र कौन हो गया? तो ये लड़का स्वयं हो गया। पुत्र की पत्नी है तो पत्नी जहाँ है तो हम बराबर का निशान दे देंगे। पत्नी में हम पति पत्नी में बराबर का निशान दे देंगे। तो यहाँ पर पत्नी है तो पत्नी है, पत्नी है। कौन है पत्नी? तो यहाँ पर उस सवाल को हम फिर से देखें। चित्र को देखते हुए बोल रहा है जो इसकी माँ, इस चित्र का माँ, इस चित्र का माँ जो है मेरे पिता के पुत्र, तो इसका पुत्र कौन हो गया? पिता के पुत्र तो यही है कि पत्नी है तो पत्नी हो गया है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका जो है यश का कोई भाई बहन नहीं है। श्याम जो है अकेला है। और यहाँ पर चित्र जो है, जो चित्र के बारे में बोला गया जो इसकी माँ, तो किसकी माँ? तो इस चित्र की माँ। तो चित्र यहाँ पर आपका आ जाएगा, चित्र जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी माँ कौन हो गया? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसकी माँ आपका जो हो गया। चित्र जो कहता है, चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी इसकी माँ, इस चित्र की माँ, ये फोटो आपका हो गया, फोटो। इसकी माँ मेरे पिता, देखिए मेरे पिता के पुत्र, देखिए पुत्र हो गया नीचे, फिर आ गया पुत्र की पत्नी है। तो कौन है इस फोटो में? तो देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी है, यश और ये दोनों। और इस पत्नी का बेटा, तो इसका बेटा, यानी जो इसका बेटा है ये फोटो, वही इसका भी बेटा हो, क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है। तो किसका फोटो देख रहा है? ये फोटो किसका है? श्याम का। ये कौन लगेगा? तो श्याम का बेटा लग जाएगा, तो श्याम का पुत्र हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपने पुत्र का फोटो देख रहा है। तो ऐसे सवाल में हम
इसी टाइप से बनाएंगे। पति पत्नी बराबर का निशान दे देंगे, भाई बहन बोला जाए तो हम तीर का निशान इस टाइप से लगाएंगे, और माता और पिता के बारे में बोला जाए तो हम तीर का निशान ऊपर देंगे। तो सवाल नंबर हम 10 देखेंगे। यदि आपका एल्डाग्रेड का अर्थ जोर है, प्रतिशत का अर्थ गुना है, और यहाँ पर आपका जो है डॉलर का अर्थ भाग है, और हैशटैग का अर्थ आपका घटाव है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ आपका जो है डॉलर का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम भाग का निशान दे देंगे। फिर भाग, और हैशटैग का अर्थ आपका घटाव है। हैशटैग का अर्थ क्या है? घटाव है। तो हैशटैग देखिए आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर घटाव का निशान दे देंगे। तो यहाँ पर फिर बोला जाता है जो आपका इसका अर्थ जो है एल्डाग्रेड का अर्थ आपका है प्रतिशत, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत का निशान दे देंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ जोर है। एल्डाग्रेड का अर्थ है यहाँ पर जोर है, तो यहाँ पर हम जोर का निशान दे देंगे। और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ गुना है, तो प्रतिशत आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका अर्थ गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 126, और भाग का चिन्ह है, तो हमारा 7 जो है नीचे आ जाएगा, गुना 3 प्लस 19 और माइनस 21। तो यहाँ पर हमारा कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक 7 और 18, 18 7 56, तो अतिरिक्त 24 54 हो जाएगा। 18 54, तो यहाँ पर हमारा 54 हो जाएगा। दोनों को गुना कर देंगे, 18 और 3 को, प्लस 19 और माइनस 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13, नहीं आपका 73 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 19 और 54 को जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, और यहाँ पर 21 हम माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 52। 52 जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आपका उत्तर हो जाएगा 52। तो आपका ऑप्शन जो है सी में हम कलेक्ट कर देंगे, जो सी आपका है जो सही उत्तर है। हम कुछ नहीं करेंगे इस सवाल को, हमें जैसे बोला जाएगा, जो एल्डाग्रेड का अर्थ आपको जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर जोड़ का निशान दे दिए। फिर यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर गुना है, तो देखिए यहाँ पर गुना का अर्थ दे दिए। और जैसे हम साधारण विधि से जोड़ घटा भिन्न का जोड़ बनाते हैं, उसी प्रकार से हम ऐसे सवाल को बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 8 को देखेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 8 हमारा कहता है राहुल का अर्थ यहाँ पर 12 लिखा गया है, राहुल को यहाँ पर 12 लिखा गया है, और जीनस को यहाँ पर 17 लिखा गया है। तो वीनस को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर राहुल को हम कोडिंग करेंगे, तो आर का अर्थ हमें 18 होता है। आर का अर्थ क्या होता है? 18 होता है, तो 18 लिख देंगे। फिर ए का अर्थ हमारा होता है 1, प्लस कर देंगे 1। फिर एच का अर्थ होता है हमारा 8, एच से 8 लिख देंगे। फिर हमारा यू का जो अर्थ होता है 21 होता है, तो यू का अर्थ हम 21 लिख देंगे। फिर हम एल का अर्थ खोजेंगे, तो एल का अर्थ हमारा हो जाएगा 12। एल का अर्थ हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। और सभी को हम जोड़ देंगे, तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हमें हो जाता है? तो सभी को जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। और देखेंगे कितना हमारा अंक है, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे, तो 12 5 60, यानी 12 12 में हमारा कट गया। तो देखिए यहाँ 12 है। ठीक, हम उसी प्रकार इसमें करेंगे, तो जेड का हमें 26 हो जाता है। जेड का हमें कितना हो जाता है? 26 हो जाता है, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे। फिर ई का अर्थ हमारा हो जाता है 5, तो 5 लिख देंगे। फिर हमारा एन का अर्थ हो जाता है आपका 14, तो 14 लिख देंगे। फिर यू का अर्थ आपका हो जाएगा, यू होता है आपका 21, तो 21 लिख देंगे। और एस का अर्थ होता है आपका 19, तो 19 लिख देंगे। और सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 85। और 85 जो आपका है कितना नंबर में है? तो यहाँ पर देखिए 2 4 1 5, 5 अंक से हम भाग कर देंगे,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17। तो देखिए यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर भी 12 है। हम ठीक इसमें भी उसी काम करेंगे, वही काम करेंगे। तो भी का अर्थ हमें देखेंगे क्या है, तो भी का हमारा 22 हो जाता है, तो 22 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आई का 9 हो जाता है, 9 कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है एन का अर्थ होता है आपका 14, तो 14 कर देंगे। फिर उसके बाद एक अर्थ होता है 1, और एस का अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर 19, तो एस का अर्थ हमें यहाँ पर 19 कर देना। तो यहाँ पर 1 प्लस का निशान 1 और हमारा 19, और सभी को हम जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ते हैं तो 65 आ जाता है। और कुल अंक देखिए यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब 5 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है 13 5 65, तो आपका हो जाएगा 13 जो है आपका इसका सही मान हो जाएगा। तो हम 13 को सही आंसर टिक करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, या आप हर एक रीजनिंग के हर एक सवाल को अच्छे से समझना चाहते हैं, चाहे आपके लिए समय जितना भी लग जाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।